1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। नाजी जर्मनी हार चुका था। दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें लाखों सैनिक तैयार थे, हजारों परमाणु हथियार बनाए गए, लेकिन दोनों पक्षों ने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा। इसे इतिहास में कहा जाता है कोल्ड वॉर। एक ऐसा युद्ध जो लगभग 45 वर्षों तक चला और जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। लेकिन उनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं। अमेरिका पूंजीवाद में विश्वास करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। दोनों चाहते थे कि दुनिया उनकी विचारधारा अपनाए। यहीं से टकराव शुरू हुआ। युद्ध के बाद यूरोप दो भागों में बंट गया। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभाव में था, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के नियंत्रण में। 1946 में विंस्टन चर्चिल ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप पर एक आयरन कर्टेन गिर चुका है। यह केवल एक सीमा नहीं थी, यह दो विचारधाराओं के बीच की दीवार थी। जर्मनी को भी दो भागों में बांटा गया, यहाँ तक कि बर्लिन शहर भी विभाजित हो गया। 1948 में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की आपूर्ति रोकने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। हजारों विमानों द्वारा भोजन और सामान पहुंचाया गया। इसे बर्लिन एयरलिफ्ट कहा जाता है। यह कोल्ड वॉर का पहला बड़ा टकराव था। 1960 के दशक तक दोनों के पास इतने हथियार थे कि वे पृथ्वी को कई बार नष्ट कर सकते थे। दुनिया लगातार डर में जी रही थी। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुआ। उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन था, दक्षिण कोरिया को अमेरिका का। यह कोल्ड वॉर का पहला बड़ा प्रॉक्सी वॉर था। हजारों लोग मारे गए, लेकिन युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त हुआ। कोल्ड वॉर केवल हथियारों तक सीमित नहीं था, अब मुकाबला अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया। 1961 में यूरी गगरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता था। 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग के दौरान इंसान पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा। 1962 कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक क्षण। अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है। अब दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। 13 दिनों तक तनाव बना रहा। लोग डर रहे थे कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू न हो जाए। आखिरकार समझौता हुआ और दुनिया एक बड़े विनाश से बच गई। 1980 के दशक तक सोवियत अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। अफगानिस्तान युद्ध ने भी भारी नुकसान पहुंचाया। 1989 में फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल हुआ। यह कोल्ड वॉर के अंत का प्रतीक बन गया। 1991 में सोवियत यूनियन आधिकारिक रूप से टूट गया। कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ ने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरी दुनिया इस संघर्ष से प्रभावित हुई। यह एक ऐसा युद्ध था जो विचारधाराओं, तकनीक, परमाणु हथियारों और अंतरिक्ष तक फैला हुआ था। आज भी दुनिया की राजनीति पर कोल्ड वॉर की छाप दिखाई देती है।